राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार की आपको बात सुनाते हैं। एक बार श्री कृष्ण अपने भक्त के घर आए। आप देखो, भगवान खुद भक्त के घर चलने के लिए आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो खास होगा और कुछ ना कुछ तो तिकड़म लड़ाने के लिए आए होंगे। ऐसे तो भगवान किसी भक्त के घर नहीं पधारते। जैसे ही श्री कृष्ण किसी भक्त के घर आए, भक्त के घर आने से उन्होंने भक्त से पूछा, ये घर किसका है? भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ये घर आपका है। और ये गाड़ी किसकी है? फिर भक्त ने फिर यही उत्तर दिया, प्रभु ये गाड़ी भी आपकी है। ऐसे करते करते भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि ये जो घर के मेंबर हैं ये किसके हैं? भक्त का तो वही उत्तर था, प्रभु ये भी सभी आपके हैं, मेरा क्या है, मैं तो अकेला आया था, ये सब कुछ आपने दिया है, आप ही का है। खूब सारी चीज़ें थी भक्त के घर में, जो करते करते श्री कृष्ण जी सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा। लेकिन भक्त का भी फिर एक ही जवाब था कि प्रभु ये सब कुछ आपका है। नेचुरली ही जो भगवान से हमें मिला है तो भगवान का ही होगा, क्योंकि हम तो अकेले आए थे और अकेले ही चले जाना है। होएगा तो सभी भगवान ने दिया है हमें धरती पर। किसी पास बंगला है, गाड़ी है, किसी के पास बंगला है या नहीं है, किसी पास छोटा घर है, किसी के पास बड़ा घर है तो ईश्वर की देन है। और तो और छोड़ो, हमें आँख, नाक, कान, होंठ ये सब भी ईश्वर की ही देन है। हमारा शरीर खुद का भी ईश्वर की देन है। तब फिर भगवान ने पूछा, श्री कृष्ण जी ने पूछा भक्त से परीक्षा लेने के लिए कि ये शरीर किसका है? तब भक्त ने कहा, प्रभु इस शरीर को बनाने वाले आप हैं, तो ये शरीर भी आप ही का होगा। इस प्रकार से प्रभु उस भक्त की बहुत सी परीक्षा ले रहे थे, जिससे उन्होंने बहुत से क्वेश्चन किए और उस भक्त का एक ही जवाब था, प्रभु ये सब कुछ आप ही का है। करते करते जब वो श्री कृष्ण जी मंदिर के पास पहुँचे, हमारे घर में मंदिर होता है, उसके पास जब वो श्री कृष्ण जी मंदिर के पास पहुँचे, तब उनके दिमाग में एक युक्ति आई, क्यों ना इस भक्त को अपने जाल में फंसाया जाए। चलो जी, सोचा। भक्त कृष्ण जी की तरफ देख रहा था और कृष्ण जी भक्त की तरफ देख रहे थे। भक्त भी जान रहा था कि भगवान ने अब मेरे को जरूर पकड़ना है, और कृष्ण जी तो वैसे भी उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, क्योंकि हम भी जानते हैं भगवान ऐसे तो मिलते नहीं, कहीं ना कहीं तो कारण है। हमारी पूजा से खुश होकर, एक भक्त की पूजा से खुश होकर जब भगवान उसके पास आते हैं, तब भी उसकी एक बार तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे ना। जैसे हमारे टीचर होते हैं, जैसे हमारे गुरु होते हैं, जब वह हमारे घर कभी पधारते हैं, जब हम उनकी आओ भक्त करते हैं, अपने गुरु की आओ भक्त करते हैं, आदर सहित बैठाते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए देते हैं, खाना वगैरह परोसते हैं, तब फिर भगवान जी भी उनकी फिर परीक्षा तो लेते हैं। तो भगवान जी ठाकुर जी भी उस भक्त की परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। इसलिए भगवान ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए मंदिर के पास पहुंचकर उस व्यक्ति से पूछा, तस्वीर की तरफ देखा और कहा कि ये बताओ ये किसके हैं? और भक्त की आंखों में आंसू आए, इतने टप टप आंसू आए, और उसका मन भाव हो उठा और वह बोला, भक्त जो है ना प्रभु से बोला, हे प्रभु सब कुछ तो आपका है, सिर्फ ये तो मेरे रहने दीजिए, ये मेरे हैं, ये जो प्रभु हैं ये मेरे हैं, बाकी सब कुछ आपका है। और जब भक्त का ये उत्तर सुना तो भगवान ने उस भक्त को अपने गले से लगा लिया। अगर हमें भी ऐसे भगवान कभी मिल जाएं तो हमारा क्या हो। मेरे ख्याल में हमें तो कोई बात ही ना समझ में आई कि उनके साथ क्या बात करनी है, उनके साथ हमने किस प्रकार से उनकी आओ भक्त करनी है, किस प्रकार से उनकी सेवा करनी है। हम तो शायद उन्हें देखते ही रह जाएं कि हमारे ईश्वर कैसे दिखते हैं। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हम
भगवान को पाने के लिए, उनको साक्षात देखने के लिए इतना तरस जाते हैं, इतना हर समय उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि अगर किसी समय अपने सामने आ जाएं तो शायद हमारे पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं होंगे। हम सभी यही प्रार्थना करेंगे, जैसे उस भक्त की परीक्षा लेने की ही बहाने सही उसके घर आए, कि भगवान हम सभी के घर में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।